नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। अच्छी खबर देनी है आपको, राजस्थान से रिलेटेड है। राजस्थान में जो जेएलओ की वैकेंसी है बिजली विभाग की, उससे रिलेटेड न्यूज़ आ रही है और लेटेस्ट अपडेट है। खुद मंत्री जी ने बताया और जो राजस्थान के मंत्री है उन्होंने बताया। और आरपीएससी में आपको एपीओ के लिए कौन से लॉ पढ़ने चाहिए, जो नए क्रिमिनल लॉ है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और बाकी आप लोग समझदार हो, आपको जो सही लगे वो करना। आपको लगता है नए लॉ पढ़ने चाहिए तो पढ़ना। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे फिर क्या गलत ले जाते हैं। तो मैं तो आप पे छोड़ रहा हूँ सारी चीज़, बस जो मुझे पता चला है वो शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने ही मुझसे बोला है कि सर आप पता करवाएं। तो मैंने बोल रखा था, पहले भी मैंने बोला था, जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। अब जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले राजस्थान बिजली विभाग की बात कर लेते हैं। ये फोटो देखो आप लोग, ये विद्युत विभाग में 1100 पद पर होगी भर्ती। कनिष्ठ अभियंता, टेक्नीशियन सहित अन्य रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती। और अन्य रिक्त पद बहुत सारे होंगे बिजली विभाग में। पहले ये 3000 करीब कुछ थी वैकेंसी, बट अभी 1100 पद हो रहे हैं। ये लास्ट टाइम जब सरकार दूसरी थी उस टाइम ही चले गया था, उसका एक लेटर वायरल हो रहा था और उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई थी। और इसमें लिखा हुआ है, नागौर के दौरे पे आए ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने दी जानकारी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर जी हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि 1100 पदों पे ये भर्तियां होने जा रही है। देखो, जब पहले वाली सरकार थी उस टाइम पे एक लेटर वायरल हो रहा था, उसमें सीटें लिखी हुई थी सारी, इसमें सारी पोस्टों का नाम था। देखो, इसमें आप देख सकते हो फोटो में, इसमें जूनियर लीगल ऑफिसर की 10 पोस्ट थी और असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर की भी 10 पोस्ट थी। ये दोनों लॉ वाले फिल कर सकते हैं। जो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर है उसमें लेबर लॉ का डिप्लोमा लगता है। बाकी जूनियर लीगल ऑफिसर में अगर आपकी लॉ की डिग्री है, एक्सपीरियंस नहीं मांगते, फ्रेशर लॉ मतलब फ्रेशर ग्रेजुएट वो अप्लाई कर सकता है। तो ये थी, इसमें देख सकते हो 2969 पोस्ट थी, बट अब ये पोस्ट कम कर दी गई है। उम्मीद तो ये थी कि ज़्यादा होंगी, बट अब पोस्ट कम कर दी है तो अपन कुछ नहीं कर सकते। तो ये मैंने आपको अपडेट दे दी। इसका सिलेबस भी बता देता हूँ, क्योंकि मैंने सिलेबस हर वीडियो में बताया है, तो इस वीडियो में बता देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। फिर आप कहीं, क्योंकि बच्चों को मिलता नहीं है सिलेबस। तो जूनियर लीगल ऑफिसर का सिलेबस बता देता हूँ मैं आपको। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, ठीक है, सीपीसी आएगा, सीआरपीसी आएगा, एविडेंस एक्ट है, लिमिटेशन है, इंटरप्रिटेशन है, ड्राफ्टिंग है, ठीक है। और इस चीज़ का ध्यान रखना, नए वाले आ सकते हैं, और आजकल तो दोनों भी इंक्लूड कर रहे हैं। एआई में दोनों इंक्लूड कर दिए। ये गलत है चीज़ कि दोनों इंक्लूड करना है, क्योंकि फिर दिक्कत होती है, क्योंकि लैंग्वेज सेम है, ज़्यादा कुछ चेंज है नहीं, और फिर सेक्शन ऊपर नीचे कर दिए हैं तो फिर उसके सेक्शन याद करना पड़ेगा दोनों एक्ट के। और एक ही चीज़ को मतलब 2 लॉ पढ़ने में एक ही चीज़ के फिर जोर भी बहुत आता है। तो ठीक है, अब ये कर रहे हैं तो गलत किया है मेरे हिसाब से तो एआईबी में। बाकी चैलेंज करना चाहिए कि दोनों लॉ इंक्लूड कर रहे हैं। शायद हो सकता है इन्होंने इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि प्रैक्टिस में दोनों लॉ काम आ रहे हैं। प्रैक्टिस में दोनों लॉ कैसे काम आ रहे हैं, क्योंकि जो पुराने क्राइम है वो पुराने लॉ से चलेंगे, जो नए क्राइम है वो नए लॉ से चलेंगे। शायद इसलिए इंक्लूड किया हो, बट वैकेंसी में नहीं करना चाहिए, इससे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो ठीक है, आरपीएससी का जो जेएलओ का सिलेबस रहता है लॉ का वही है, बट इसमें बी पार्ट होता है, रीजनिंग आएगी, मैथ्स आएगी, जीके आएगी, हिंदी इंग्लिश आएगी। और जीके में भी क्या क्या आएगा इसमें लिखा हुआ है, रीजनिंग में भी क्या क्या आएगा मैं बता देता हूँ। जीके में देखो, करंट जीके आएगी, राजस्थान से रिलेटेड होगी, नेशनल इंटरनेशनल होगी, पर्सन से रिलेटेड होगी, गेम्स, स्पोर्ट्स, साइंस, इंडियन हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इस सब से रिलेटेड होगी। हिंदी के बारे में लिखा हुआ है 10th लेवल की आएगी, इंग्लिश के बारे में लिखा हुआ है 10th लेवल की आएगी। ये जेएलओ का सिलेबस है। ये वैकेंसी जल्दी आ जाएगी, हो सकता है अगले महीने में आ जाए। सुनने में आ रहा है अक्टूबर में शायद नोटिफिकेशन रिलीज हो जाए, और समय नहीं मिलेगा एग्ज़ाम का, मतलब पढ़ने का ज़्यादा समय मिलेगा नहीं, तो पढ़ाई स्टार्ट रखें। वैकेंसी संख्या अब इसमें लास्ट वाले में जो थी वो मैंने आपको बता दी, अब इसमें कितनी आएगी इसका मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। अब बात आती है राजस्थान एपीओ की। राजस्थान एपीओ में जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, उन्होंने मुझे ये कहा है कि जैसे आरजेएस का पेपर हुआ है ना, वैसे ही ये कराने जा रहे हैं, क्योंकि आरजेएस की वैकेंसी भी पहले आ गई थी, नए लॉ इम्प्लीमेंट बाद में हुए हैं, और एपीओ की वैकेंसी पहले आ गई थी, नए लॉ इम्प्लीमेंट बाद में हुए हैं, ठीक है। और एपीओ का सिलेबस तो थोड़े टाइम, जब ये वैकेंसी आई थी उससे थोड़े टाइम पहले
अमेंडमेंट होके आया था सारी चीज़। तो यही कह रहे हैं कि पुराने लॉ पे ही पेपर होगा, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। बाकी आपकी मर्जी, आप क्या करते हो। अभी मैं सिलेबस बता देता हूँ आपको एपीओ का भी, जिससे आपके मन में कोई डाउट ना रहे। और इसमें थोड़े सेक्शन प्री में जो नहीं है वो मेंस में इंक्लूडेड है, तो आप उस हिसाब से पढ़ना। मेरे हिसाब से तो पूरा ही बेरक पढ़ के चल जाना, और बाकी आपकी मर्जी। मैं आपको बता देता हूँ। देखो, प्री का सिलेबस ये है, आईपीसी है, इसमें सेक्शन लिखे हुए हैं। सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है, SC/ST एक्ट है, आर्म्स एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस है, राजस्थान एक्साइज है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन अनफेयर मीन एक्ट है, प्रोविजन ऑफेंडर एक्ट है, और हिंदी इंग्लिश है। सामने फोटो आ रही है आपके, ठीक है। हिंदी इंग्लिश आप देख सकते हो, इसमें जो भी लिख रहा है वही आएगा, तो इंग्लिश में भी देख सकते हो आप। और लॉ का 70 मार्क्स का होगा, हिंदी इंग्लिश का 15-15 मार्क्स का होगा। 2 घंटे का पेपर होगा, जैसे आरजेएस प्री होता है अपना, पर इसमें नेगेटिव मार्किंग है, चीज़ का ध्यान रखना। बट मेंस में सिलेबस थोड़ा चेंज है। देखो, आईपीसी में काफ़ी सारे सेक्शन चैप्टर इंक्लूड कर रखे हैं जो प्री में इंक्लूड नहीं है। सीआरपीसी में भी काफ़ी सारे चैप्टर इंक्लूड कर रखे हैं जो प्री में नहीं है। और एविडेंस एक्ट देख सकते हो आप, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स देख सकते हो, आर्म्स एक्ट देख सकते हो, राजस्थान एक्साइज है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस है। एक्ट वही है, बट सेक्शन जो प्री में नहीं थे वो मेंस में है। तो आप इस हिसाब से ही पढ़ना, मेंस का देख लेना, पूरा पढ़ लेना। मेरे हिसाब से तो पूरा बेयर ही पढ़ने चाहिए। बाकी राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन अनफेयर मीन एक्ट है, और राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन मेजर प्रिवेंशन अनफेयर मीन रिक्रूटमेंट एक्ट है, प्रोविजन ऑफेंडर है, जे है। अब इसमें हिंदी देख लो आप। हिंदी मैं इसलिए कह रहा हूँ, हिंदी की अगर आपको कोचिंग करनी हो, इंग्लिश की कोचिंग करनी हो, तो मुझे कमेंट कर देना। और करनी चाहिए आपको हिंदी इंग्लिश की कोचिंग, क्योंकि इसका जो सिलेबस है ना, पहली बार आया, किसी को एक्सपीरियंस है नहीं, मुझे, हालांकि मुझे भी नहीं है एक्सपीरियंस, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो पत्र लिखना है आपको। पत्र लिखना आपको कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है, और इस इंग्लिश में भी लेटर लिखना है। इंग्लिश में शायद लेटर वेटर का नहीं है इसमें मेंशन, नहीं है लेटर, ट्रांसलेशन आएगा, सॉरी ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन करना सही तरीके से। लेटर भी है, रिपोर्टिंग राइटिंग भी है, नोटिस राइटिंग भी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है। अगर आपको हिंदी इंग्लिश की कोचिंग करनी हो तो मुझे कमेंट कर देना है, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा। अगर फाइनेंशियली कोई दिक्कत है तो मेरा नाम ले देना, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मेरा नाम ले देना, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरे चैनल का नाम बता देना तो डिस्काउंट मिल जाएगा। मुझे कमेंट कर देना, मैं नंबर शेयर कर दूंगा, या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर देना, साइड में इंस्टाग्राम आईडी आ रही है। और मैं खुद कह रहा हूँ कि क्योंकि आपको, मैं खुद भी लूँगा हिंदी इंग्लिश की कोचिंग, मैं खुद भी लूँगा, क्योंकि मैं भी एपीओ का एग्ज़ाम दे रहा हूँ। क्योंकि पत्र लिखना मुझे भी नहीं आता। जो फॉर्मेट है, जैसे अपने जजमेंट राइटिंग आते हैं, ऐसे राइटिंग, मतलब सॉरी जजमेंट राइटिंग, ऑर्डर राइटिंग होती है, तो फॉर्मेट है, मैंने उसकी कोचिंग ली हुई है। मैंने लॉ की कोचिंग कभी नहीं ली, मैंने हिंदी इंग्लिश की कोचिंग कभी नहीं ली। हिंदी की जरूर कोचिंग ली है मैंने, ग्रामर की, राम की, मतलब सर से ली थी, बहुत पहले ली थी, शायद 19 में ली थी। और इंग्लिश की कोचिंग नहीं ली मैंने, बट इसके लिए लेनी पड़ेगी मुझे भी कोचिंग, क्योंकि पैटर्न थोड़ा चेंज है। रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस राइटिंग, लेटर लिखना, ट्रांसलेशन, ये भी हमें भी पता होना चाहिए अगर पेपर क्लियर करना है तो ये आप थोड़ा देख के, सिलेबस देख के पढ़ना। और पहली बार मेंस होने जा रहा है। बाकी सुनने में जो आ रहा है, जो मैंने आपको बता दिया, पूछवाने के बाद पुराने लॉ पे ही पेपर होने जा रहा है। बाकी कुछ और अपडेट मिलेगी फ्यूचर में तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।